गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देकर के समझ चुके हैं कि आज के जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मेटलर्जी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का बोला जाए तो चैप्टर नंबर 6 है। इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर इसे माना जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका 4 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी 4 नंबर कभी 3 नंबर में भी चल जाता है, लेकिन जनरली जो अभी जो आपका ऑब्जेक्टिव सब जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अब रही बात, ये चैप्टर को हम लोग 2 तरीक़े से पढ़ सकते हैं। एक तो हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से पढ़ सकते हैं और एक हम लोग जैक बोर्ड के यहाँ पे सिलेबस के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास अभी तो समय नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग पूरा सिलेबस को पढ़ नहीं सकते। हमारे पास समय की कमी होने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, तो जैक बोर्ड में जिस आधार से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस अकॉर्डिंग से हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चा इस चैप्टर को पहले अगर कभी भी नहीं पढ़े हैं तो बस उनका एक ही काम रहेगा कि जितना चीज़ अभी हम बताने वाले हैं, हालांकि पूरा अच्छा तरीका समझाया जाएगा, यहाँ पे बेसिक से समझाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे हर एक चैप्टर में आप लोगों को बोलते हैं कि वहाँ पे चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि समझने के साथ साथ आपको रटना भी होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या रहता है, डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स में कहने का मतलब है, एक चैप्टर है आपका पॉलीमर। क्या है आपका? पॉलीमर, जिसमें आपको रटना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो समझ जाइएगा, सारा जो वहाँ पे बातें रहते हैं, जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उसे समझाया तो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपका एग्जाम्पल भी रहते हैं, उसमें रिएक्शंस होते हैं, तो वो सारे चीज़ आपको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। वहाँ पे मोनोमर्स क्या होते हैं, कौन सा पॉलीमर का कौन सा मोनोमर होगा, इसको रटना होगा। समझ तो जाइएगा, लेकिन समझने से कुछ नहीं होगा। इस चैप्टर्स में क्या होगा कि आपको एग्जाम्पल रटना ही होगा। जो रट पाया उसको पूरे मार्क्स मिलेगा, जो नहीं रट सका उसका नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको बात किया जाए तो यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब, तो यहाँ पर भी चीज़ों को तो सारा कुछ समझ जाता है। यहाँ पे मेरा जब वीडियो देखोगे जा करके जो अपलोड किया गया है उसमें देखोगे तो एक एक बात वहाँ पे समझ में आ जाता है कि कौन सा मेडिसिन में मतलब कि कौन सा एग्जाम्पल होगा। सबसे पहले उसका थ्योरी तो समझा देते हैं कि आखिर ये जो मेडिसिन है तो वो मेडिसिन में क्या हम लोग ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज करते हैं, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन उस मेडिसिन का जो एग्जाम्पल होता है ये तुम्हें बिना रटे हुए नहीं बना पाओगे। तो इसी चलते यहाँ पे क्या है कि ये जो 2 चैप्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और तुम्हारा जो पॉलीमर्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल रटना कंपलसरी है, तो इसमें रटना पड़ेगा। बाकी जो चैप्टर्स भैया उसमें तो हम बोलते हैं कि रटो नहीं, समझने की प्रयास करो, क्योंकि चीज़ों को समझोगे तब अच्छा तरीके से वहाँ पे तुम क्या करोगे, एक्सप्लेन करके लिख पाओगे। लेकिन ये सब चैप्टर है कि समझने के साथ साथ तुम्हें रटना पड़ेगा। बाकी जो अभी तुम पढ़ने जा रहा है मेटलर्जी, इसे भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रटना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे बोल सकता है कि जो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स होता है, क्या चीज, जो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स होता है, तो ये बायोमोलिक्यूल्स भी चैप्टर में बोला जाता है, थोड़ा सा रटने की जरूरत पड़ता है कि कौन सा, जैसे कि हम लोग जितना भी वहाँ पे देखता है कार्बोहाइड्रेट, उसको आखिर हम लोग डिसोसिएट होता है तो क्या क्या चीज़ का निर्माण होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे देखता था ना, डिसोसिएट होता है, जैसे सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। तो इसी तरह से सारा कुछ वहाँ पे फिर उन लोग को जो रिएक्शंस वगैरह है तो कुछ कुछ याद करें, लेकिन जनरली यहाँ पे रटने का उतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहता है। यहाँ पे अगर समझ जाओगे तो यहाँ से तुम लिख पाओगे अच्छा तरीके से। लेकिन मेनली जो देखा जाता है, ये जो 3 गो चैप्टर है इसमें तुम्हें पूरा रटना ही पड़ेगा, बिना रटे हुए तुम्हारा मार्क्स आएगा ही नहीं। जैसे इसमें देखो मेटलर्जी में, इसमें तुम्हारे तो थ्योरी तो समझ में आ जाएगा, थ्योरी जो अभी बताने वाले हैं, जो प्रोसेस ही सब रहेगा सारा कुछ तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन क्या होगा कि इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब बिना एग्जाम्पल याद किए हुए तुम नहीं लिख पाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसी चलते ये चीज़ रटना पड़ेगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब रटना पड़ेगा, तुम्हारा पॉलीमर। ठीक है, सभी का एग्जाम्पल से सब जो होते हैं, जहाँ जहाँ मैं आपको बोलूँगा कि इसका रटना जरूरी है तो वहाँ पर रट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखो, चैप्टर तो छोटा है लेकिन इसको रटने में थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। इसी चलते देखो अभी सॉल्यूशन भी बता सकते थे आप लोग को, यहाँ पे सॉलिड स्टेट को भी बता सकते थे, लेकिन पहले हम मेटलर्जी को ही बता दे रहे ताकि अभी से आपके पास ज़्यादा गैप रहेगा, तो उस समय में आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छा तरीके से रट लीजिएगा। ठीक है, देखो बहुत आसान ही तरीके से सारा कुछ हम बता देंगे। देखो यहाँ पे, और ये तो समझ में आ गया कि इस जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा। हर एक चैप्टर में समझना पड़ता है, लेकिन इस सारे हम लोग जो चैप्टर्स है इसमें थोड़ा सा रटने का कैपेसिटी भी चाहिए। अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो तुम्हें तो आइडिया हो गया होगा कि इस जो चैप्टर है इससे हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना की मात्रा में पूछता है।
मतलब यहाँ से जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग को 35 नंबर का पूछ रहा है, उसमें आपका यहाँ पे हो सकता है 3 को पूरा ऑब्जेक्टिव ही मिल जाए, हो सकता है 2 को ऑब्जेक्टिव मिले, लेकिन कंपलसरी है कि 2 से ज्यादा ही तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस चैप्टर का वहाँ पे कंसेप्ट का घुसेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मतलब जैसे और रहता है, तो जितने भी और का वहाँ पे देखेगा वहाँ पे क्या क्या, हालांकि एक एक करके भी बताएंगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो इससे क्या रहता है कि कुछ कुछ जो एग्जाम्पल टाइप्स रहते हैं वो क्या रहता है, डायरेक्टली तुम्हारे यहाँ पे घुस जाएगा। बाकी जो प्रोसेस ये सब भी रहता है तो प्रोसेस का भी वहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसको 2 तरीका से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पे काम करेंगे। किस पे बात करेंगे? डेफिनेशन पे, क्योंकि डेफिनेशन से ही हम लोग को क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग को पूछा जाता है। डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उसका एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल से भी क्वेश्चंस आता है, प्रोसेस से सब देखेंगे। बस 3 ही चीज यहाँ पे देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ पे पढ़ाने का तो हम लोग बहुत ही एक्सप्लेन के साथ इसको पढ़ सकते थे। जैसे कि प्रोसेस ही सब होता है, प्रोसेस को जानना चाहिए तो उसको हम लोग देखेंगे कि 2-3 को अगर प्रोसेस के यहाँ पे समझता है तो उसके लिए एक लेक्चर हो जाता, पूरा अच्छा तरीका से डायग्राम ये सब करके हम यहाँ पे समझाते। लेकिन हमारे पास समय भी बहुत कम है और आप भी उस एबल अभी नहीं है कि आप उसको पूरा डिटेल में समझिए, क्योंकि उतना समझिएगा तो टाइम भी आपका वहाँ पे ज़्यादा बीतेगा, और टाइम बीतेगा तो आपका तो और भी तो सब्जेक्ट है। भैया आपको तो अभी मकसद क्या है, नंबर लाना, ना कि अभी पूरा डिटेल में समझना। जो चैप्टर्स है भैया जिसमें कंसेप्ट लागू होता है तो उसके लिए तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है, डायरेक्ट रटो और नंबर ले लाओ। तो इसी चलते इसको बस उसी तरह से एग्जाम के व्यू से इसको हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग सबसे पहले बोल देंगे कि यहां से जो 4 जो क्वेश्चन पूछेगा वो चारों का चारों क्या रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। कितना रहेगा? 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में अगर घुस जाए तब भी हम लोग को एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अगर वो सब्जेक्टिव में जाएगा तो वहां पे डिफाइन वगैरह करने के लिए आएगा, वो भी 1 ही नंबर का क्वेश्चन में आएगा। जो तुम्हारा रहता है ना सब्जेक्टिव में देखा था कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से घुस जाएगा। अब डिफिनेशन ये सब जानना पड़ेगा, तो जितना भी छोटे छोटे जो टर्म यहाँ पे बताएंगे वो सारा चीज, मतलब आज के जो वीडियोज में जितना कुछ यहाँ पे बताएंगे, मतलब टोटल आपको याद करना होगा, बिना याद किए हुए उसको नहीं जा सकते। क्या छोड़े क्या पढ़ के जाए, ऐसा अगर कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे जो भी कंटेंट बताने वाले हैं वो सारा का सारा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। वहाँ पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन सेट करता है। तो इसी चलते सभी चीज को यहाँ पे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव भले ही पूछता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए हुए आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये था यहाँ पे कि कैसे हम लोग मेटलर्जी चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान के साथ यहाँ पे देखने की समझने की देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा है और नंबर अच्छा तरीके से इससे उठाया जा सकता है। ये भी बोला जाए तो इजीली, जैसे उधर आपका पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, उधर जितना आसानी से उठाया जा सकता है नंबर, उसी तरह से इस चैप्टर से भी आपका मार्क्स उठाया जा सकता है। चलो, तो सबसे पहले, अब बाद में कमेंट करके मत पूछिएगा सर इसको डिटेल में क्यों नहीं बताया। आपको रीजन तो पता चल गया कि इसको हम लोग डिटेल में नहीं घुसेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग को जरूरत है, और उतना ही पढ़ेंगे जिससे हम लोग को नंबर यहाँ पे उठ जाए, ठीक है। और नहीं तो बाद में हमसे पढ़िएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बताएंगे कैसे क्या यहाँ पे प्रोसेस वगैरह होता है, ठीक है। चलो, तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका, मिनरल और ओर। अब यहाँ पे देखो मिनरल और ओर आखिर होता क्या है, ठीक है। अब खनिज और अयस्क आखिर होता क्या है, और का क्या कहते हैं हम लोग, अयस्क बोलते हैं, मिनरल्स को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। इस तो हिंदी मीडियम में तुम लोग पढ़ के भी आया होगा 10th क्लास में, ठीक है। जो यहाँ पे मिनरल और ओर है इसका हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। तो मिनरल आखिर होता क्या है, तो द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन विच मेटल्स अकर्स इन दिस कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। तो देखो ये मिनरल जो होता है वो खनिज क्या होता है, सो समझो। सबसे पहले देखो मिनरल का मतलब होता है खनिज, और जो ओर होता है इसका मतलब होता है अयस्क, ठीक है। जो हिंदी मीडियम का होंगे उन्हें अच्छा तरीके से इसे समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अयस्क, क्या होता है खनिज, ठीक है। तो देखो जो खनिज होता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है, जो हम लोग को क्या होता है, नेचुरली हम लोग को पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, जिससे हम लोग को जो वहां पे मेटल जो प्राप्त किया जाता है वो मेटल कैसा रहता है, हम लोग को कंबाइंड फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है, वो सिंगल हम लोग को नहीं रहता है। जैसे मान के चलो तुम्हें आयरन वहां पे निकालना है, क्या चीज निकालना है, आयरन। तो ऐसा नहीं कि आयरन पूरा डायरेक्टली, जैसे मान के चलो तुम्हारा पृथ्वी के कहीं से भी सतह से तुम निकाल लिया, ठीक है, डायरेक्टली जो नेचुरली रूप से तुम्हें मिलता है कहीं भी तुम्हारा कोई भी खनिज, तो वहां पे हम लोग को क्या रहता है, मान के चलो वहां से जो तुम्हारा निकालना है कुछ भी, जैसे आयरन निकालना है, तो ये पूरा
हम लोग को शुद्ध फॉर्म में नहीं रहता है, ये हम लोग को क्या रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है। तो मेटल वहाँ पे जो भी हम लोग वहाँ पे पाया जाता है वो हम लोग को कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। तो वैसे जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली हम लोग को पाया जाता है कहाँ पे, अर्थ के क्रस्ट पे, तो वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। समझ में आ गया। ये भी हम लोग को क्या है कि ये जो खनिज जो हम लोग निकालते मतलब कि जो मेटल ये सब जो निकालते हैं वो मेटल हम लोग को क्या रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है। कैसे रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है। और जो हम लोग को नेचुरली मिल जाता है हम लोग को कहाँ, अर्थ के क्रस्ट पे। समझ में आ गया। तो वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग खनिज बोलते हैं, उसी को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो मिनरल का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तुम याद कर लेना, क्योंकि ये हो सकता है कि डायरेक्टली एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज यहाँ पे मिनरल क्या होता है। सो यहाँ पे हम लोग को पूछ सकता है। ठीक है। उसी तरह से देखो और क्या होता है, तो समझ गया कि जो मिनरल होता है वो तो नेचुरल फॉर्म में रहता है, जो क्या रहता है खनिज का पूरा डायरेक्टली क्या रहता है उसमें कंबाइंड फॉर्म में रहता है। ठीक है। अब आखिर यहाँ पे देखो जो और होता है, और क्या करते हैं, जो हम लोग मिनरल रहता है ना पूरा कंबाइंड फॉर्म में, तो उससे क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, उससे मेटल को हम लोग वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो उसी को जो वैसा मिनरल्स होता है जहां से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो मेटल रहता है उसको हम लोग निकालते हैं, वो भी किस रूप में, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। उसको इकोनॉमिकली भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, कन्वेनियंटली भी हम लोग को यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका बात जो बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि वो सारे खनिज जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो धातु को जो हम लोग क्या करते हैं, मेटल को जो हम लोग प्राप्त करते हैं, उसको किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो आर्थिक और आसानी तरीका से। इसका मतलब होता है आर्थिक, तो आर्थिक और हम लोग उसको आसानी तरीका से उसको क्या किया जा सके, तो मेटल को उससे हम लोग प्राप्त कर सके। तो वैसे मिनरल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो बात करें यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वो तरीका मान के चलो कि जैसे हम लोग मिनरल तो देख लिया कि वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है। अब वैसा मिनरल जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेटल जो हम लोग वहां से प्राप्त करेंगे वो कैसा होना चाहिए हम लोग को, वो हम लोग को यहाँ पे देखेंगे कि वो आसानी से भी हम लोग को मिल जाना चाहिए, और वहां पे हम लोग देखते हैं तो आर्थिक रूप में भी हम लोग को आसान होना चाहिए। जैसे मान के चलो ऐसा ना हो कि हम लोग को कहीं से निकाल रहे तो उसमें हम लोग को 1 लाख रुपया लग जा रहा है हम लोग को निकालने के लिए, और दूसरे जगह से हम लोग निकाल रहे हैं तो वहां पर हम लोग को 5,000 में निकल जा रहा है। तो कौन बढ़िया है, ये 5,000 वाला ना। तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे हम लोग प्राप्त करते हैं जिसमें हम लोग को क्या रहे, थोड़ा इकोनॉमिकली भी देखा जाए और वो हम लोग आसानी तरीका से भी वहां से क्या कर सके, मेटल को निकाला जा सके। तो वैसे मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओर, हिंदी में बोलते हैं उसको अयस्क। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे बात ये होता है, ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव में घुस सकता है। ये भी तो समझ गया कि सब्जेक्ट में तुम्हारा डिफाइन करने के लिए आ जाएगा कि क्या होता है तुम्हारा ओर, क्या होता है तुम्हारा मिनरल। तो उसी तरह से तुम्हारा क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ऑल द ओर आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। यहाँ पे एक चीज इसको पॉइंट में ध्यान में रखना कि जितने भी ओर होते हैं वो हम लोग को मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हम लोग को मिनरल्स होते हैं वो हम लोग को ओर नहीं हो सकते हैं। पॉइंट को यहां पे समझना। अभी तुमको बताएं कि जितने भी हम लोग को यहाँ पे नेचुरली रूप में हम लोग को जो मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मिनरल, जो खनिज मिलता है, अब उसमें ऐसा नहीं कि सारे खनिज से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को निकाल सकते हैं। अरे ऐसा नहीं निकाल सकते हैं। तो जिससे हम लोग को इकोनॉमिकली भी हम लोग को साथ देना चाहिए, आर्थिक रूप में भी, और उससे हम लोग आसानी से भी निकाल सकते हैं। तो वैसे खनिज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो उसमें क्या देखा कि बहुत सारा तुम्हारे पृथ्वी में हम लोग को पाया जाएगा। अरे उसका पृथ्वी के अर्थ में हम लोग को क्या रहेगा, बहुत सारा खनिज पाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सभी खनिज हम लोग से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग ओर। ऐसा हम लोग नहीं हो सकता है कि सारा खनिज से हम लोग उसको मेटल इस सब को प्राप्त कर सकते हैं आसानी तरीके से, ऐसा नहीं। उसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि किससे हम लोग आसानी पूर्वक हम लोग निकाल सकते हैं और किससे हम लोग को इकोनॉमिकली थोड़ा सा साथ कर सके। ठीक है, जो हम लोग को सस्ता तरीका से जिससे हम लोग मेटल को निकाल सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ओर। लेकिन जितने भी पृथ्वी में जो हम लोग नेचुरली रूप से हम लोग को मिलता है केमिकल सब्सटेंसेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। जैसे देखो और तो समझ गया कि और हम लोग मिनरल से ही निकालते हैं, चूज करते हैं कि किससे हम लोग इकोनॉमिकली सब देख करके और किससे हम लोग खनिज को, मतलब कि तुम्हारा जो मेटल रहेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहां से कर रहे हैं, तो तुम देख रहा है कि मिनरल से ही हम लोग सिलेक्ट करके क्या कर रहा है, ओर को निकाल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारा का सारा मिनरल ओर होगा। अरे ऐसा संभव है क्या, नहीं ना, क्योंकि उसमें हम लोग देखते हैं किससे हम लोग इकोनॉमिकली वहां पे फायदा हो रहा है। तो उसी अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओर। तो यहां से पॉइंट को थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचो कि मिनरल से हम लोग निकाल रहे हैं और वो भी सेलेक्ट करके, तो इसका मतलब सभी का सभी मिनरल हम लोग का ओर नहीं हो सकता है। लेकिन यहां तक तो समझ जाओ कि जितने भी ओर होगा वो तो निकला होगा मिनरल से ही।
अरे जितना भी तुम और लेगा वो सारा का सारा तुम्हारा मिनरल से ही निकल रहेगा। तो इसी चलते हम लोग बोल सकते हैं जितने भी और होते हैं वो सारे के सारे हम लोग मिनरल हो सकते हैं, लेकिन जितने भी मिनरल हैं वो सारे के सारे हम लोग और नहीं हो सकते हैं। क्या दोनों पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि हम लोग इसी से ये प्राप्त कर रहे हैं और ये जो प्राप्त हुआ है वो इसी से हुआ है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जितनी भी और है वो हम लोग को मिनरल हो सकता है, लेकिन जितने भी मिनरल है वो हम लोग को और नहीं हो सकता, क्योंकि मिनरल में भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि उससे हम लोग किसके मदद से, मतलब किसको हम लोग चूज करेंगे जिससे हम लोग इकोनॉमिकली सब देखा जाए और आसानी तरीका से हम लोग वहां से खनिज को, मतलब कि मेटल को निकाल सकते हैं। तो वैसा हम लोग मिनरल्स को सिलेक्ट करके हम लोग और वहां पे कहते हैं उसको। समझ में आ गया? तो इसी चलते सारा मिनरल और नहीं होता, लेकिन सारा और हम लोग को क्या रहता है? मिनरल होता है। तो वही चीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनता है कि ऑल द और आर मिनरल्स। तो ये तो हम लोग समझ गए कि जितने भी और रहेंगे वो सारे का सारा हम लोग को मिनरल्स कहलाएंगे। तो वो चीज हो गया। लेकिन ऑल द मिनरल्स आर नोट और, लेकिन जितने भी हम लोग मिनरल्स होता है वो सारे के सारे हम लोग और नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट को तुम याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कहीं अगर घुमा दिया तो ये सवाल वहां पे छप जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट था। तो उम्मीद है कि तुम्हें ये अच्छा तरीके से फील हो गया होगा कि आखिर ये क्या होता है और क्या होता है तुम्हारा मिनरल। तो दोनों का डिफिनेशन याद रख लेना, और बाकी ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी क्वेश्चन वहां पे बनाया जा सकता है। तो इससे तो पॉइंट में हम लोग बन ही सकता है। समझ में आ गया? तो इसी चलते इसको थोड़ा सा याद कर लेना। समझ में आ गया इसको? चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो इसको नोट कर लो पहले। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन बनते रहता है ऑब्जेक्टिव में, चाहे एक क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन पूछे, या तो हो सकता है तीनों का तीनों सवाल यहीं से पूछ दे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तभी पता चल गया कि मिनरल क्या होता है, उसके बाद पता चल गया और क्या होता है। देख लिए कि मिनरल क्या होता है, जो हम लोग पृथ्वी के सतह पे हम लोग को क्या मिलता है, जितने भी केमिकल सब्सटेंस मिलते थे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? मिनरल बोल रहे थे, जिसे हम लोग मेटल कंबाइंड फॉर्म में वहां पे प्राप्त होता था। अब वहां से हम लोग को क्या करना है, मेटल से हम लोग, मतलब कि जो वहां पे कंबाइंड फॉर्म में सब मिल रहा है, मतलब कि एक तरह से बोलो जो तुम्हारा मिनरल है, मिनरल से हम लोग को क्या करना है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि वहां से क्या करना है? हम लोग को मेटल को प्राप्त करना है। अब मेटल को प्राप्त करना है भैया, तो ऐसा थोड़ी बहुत सारा मिनरल होता है, तो सभी मिनरल को हम लोग उठा करके तो उसको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक आध मिनरल ऐसा रहता है कि जिससे अगर निकालने जाए हम लोग मेटल, तो उससे क्या होता है? हम लोग को लाखों करोड़ों रुपया हम लोग को खर्चा हो जाएगा, तो उससे हम लोग कहाँ जाएंगे फालतू उसमें खर्चा करने? तो इकोनॉमिकली वो तो हम लोग को साथ नहीं देता है। तो इसी चलते हम लोग क्या जाते हैं, जो इकोनॉमिकली जो हम लोग के लिए सुटेबल हो सके। अब ऐसा नहीं कि कहीं से मिल रहा है 5,000 रुपया में और दूसरा चीज हम रिसर्च, अब ऐसा है कि हर एक चीज से हम लोग निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ सब्सटेंस को, है कि नहीं, मेटल वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी निकालते रह जाएंगे, वैसा वो पता चलेगा कि उसको फैक्ट्री बनाने में हम लोग को करोड़ों अरबों रुपया लग गया, और वहां से हम लोग को मिल रहा है, अगर दूसरा फैक्ट्री से सबसे निकाल रहे, दूसरा मिनरल से निकाल रहे, तो वहां से हम लोग को 2,000 में निकल जा रहा है। तो आपका वहां लाखों रुपया खर्चा करने जाइएगा नहीं, हम लोग तो जाएंगे 2,000 रुपया में, 5,000 रुपया वाला हम लोग लेकर चलेंगे। तो जो हम लोग को सुटेबल होता है, जो इकोनॉमिकली भी दिया जा, मतलब देखा जाता है कि जो आसानी हम लोग को, और साथ ही साथ वहां पे देखते हैं कि किससे हम लोग जल्दी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, तो वैसे मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और। तो अब और से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मेटल प्राप्त करते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि और से हम लोग क्या करेंगे? मेटल को प्राप्त करेंगे। अब कौन कौन सा और से कौन मेटल प्राप्त किया जाता है, एक तरह से बोलो यहाँ पे और बोलो या फिर मिनरल बोलो, बात तो एक ही हो जाएगा, क्योंकि मिनरल से ही तो हम लोग निकाल रहे हैं क्या चीज? और निकाल रहे हैं, और जो और होता है वो तो एक तरह से एक मिनरलित होता है। तो यहाँ पे दोनों इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कौन सा और से कौन सा हम लोग को मेटल यहां से प्राप्त किया जा सकता है, तो उसका हम लोग को क्या करना पड़ता है? नाम को हम लोग को याद करना पड़ता है। जैसे कि अभी देख लो यहाँ पे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो तुम्हारा मेटल है, ये जो एल्युमिनियम मेटल है इसको कहां कहां से तुम प्राप्त कर सकता है, कौन कौन सा और से तुम वहां पे प्राप्त कर सकता है। और अगर बोलोगे तो तुम्हारा माइंड सेट हो जाएगा कि अच्छा और क्या होता है जो हम लोग इकोनॉमिकली और जिसे हम लोग आसानी पूर्वक से क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त करते हैं मिनरल से। अरे तो उसी को ना बोल रहा है और। अब अगर डायरेक्टली मिनरल बोलेगा तो थोड़ा मिनरल है ना, थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मिनरल कहने का मतलब सारा मिनरल हो जाता है। तो और अगर बोलोगे तो अच्छा तुम्हारा पूरा कंसेप्ट वहां पे बैठ जाता है कि अच्छा और क्या है जिसे हम लोग इकोनॉमिकली और जिसे आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं? प्राप्त करते हैं। तो वैसे मिनरल को हम लोग और बोलते हैं। तो चलो मिनरल को हम लोग भूल जाते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग? और। तो इसी चलते तुम एग्जाम में देखता होगा तो डायरेक्टली बोलता होगा कि कौन सा और एग्जाम्पल है जिससे हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर कौन सा एग्जाम्पल हम लोग और जिससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? कैल्शियम कर सकते हैं, किससे हम लोग कॉपर प्राप्त कर सकते हैं, किससे हम लोग जिंक प्राप्त कर सकते हैं। इस सब का सवाल देखा है ना, मॉडल पेपर में भी था। तो इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये रटने वाला काम है, क्या चीज है? रटने वाला। जो इसको रट लिया
समझ जाओ तुम्हारे हाथ में 3 नंबर 4 नंबर पूरा पक्का श्योर चल गया, ज़्यादा है नहीं, बस ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, 2 दिन अगर मतलब रेगुलर इसको करते जाओ ना, अभी तो तुम्हारे एग्जाम का बहुत समय है, तो अभी क्या करोगे, अगर एक एक कभी पूरा एग्जाम्पल तुम याद करते चल जाओगे कि कौन सा मेटल कौन सा और से प्राप्त करते हैं, तो उतना अगर तुम याद करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, अगर 10-10 मिनट भी डेली टाइम देते हो तो एकदम चुटकी में तुम्हारा हर एक एग्जाम्पल तुम्हारा याद हो जाएगा। और बिना याद किए हुए तुम्हारे यहाँ पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो डायरेक्टली यहीं से और से ही बनता है, ठीक है। बाकी जो हम लोग को और एक आध देखेगा जो प्रोसेस से जहाँ से हम लोग मेटल ये सब प्राप्त करते हैं, तो उधर से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ज़्यादा जो हम लोग को क्वेश्चन पूछता है वो यही चार्ट से हम लोग को पूछता है। तो यहाँ पे 6-7 को यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे कि कौन कौन सा मेटल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वो चीज़ तुम्हें रट लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक तरफ लिखते जा रहे हैं मेटल, यहाँ पे देखो एल्युमिनियम है, यहाँ पे बात की कैल्शियम। अब ये जो मेटल है वो कौन सा ओर से प्राप्त करते हैं, तो उसका नाम लिखा गया। जैसे देखो एल्युमिनियम जो प्राप्त करते हैं वो बॉक्साइट से करते हैं, फिर यहाँ पे देख रहा है क्रायोलाइट से करते हैं, फिर यहाँ पे देख रहा है क्या चाहिए, फेल्डस्पर है, ठीक है। तो इस तरफ हम लोग को डायरेक्टली रहेगा। जैसे मान के चलो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कौन सा ओर से प्राप्त किया जाता है, वहां पे एग्जाम्पल दे देता, बॉक्साइट दे देता, लाइमस्टोन दे देगा, फिर उसी तरह से डोलोमाइट दे देगा। तुम किस पे टिक करेगा, याद रहेगा तब तो कि अच्छा एल्युमिनियम जो प्राप्त करते हैं वो कौन सा ओर से प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट से। समझ में आया। तो इस तरह का हम लोग को एग्जांपल रखा है। तो फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि बॉक्साइट से कौन सा मेटल प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, इस तरह से कैल्शियम, इस तरह का ऑप्शन 4 को दे देगा, तुम्हें टिक करना पड़ेगा। तो याद रहेगा तब ना कि बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। अरे ये चीज याद रहेगा तब तो इसी चलते तुमको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जितने भी चार्ट लिखेंगे, वो जितना भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सारा का सारा तुम्हें रट जाना है। हर एक चीज में बोलते थे समझने, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली फर्स्ट से ही बोल रहे हैं कि इसमें रटे हुए बिना कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है। और उतना टफ नहीं है, तुम चाहोगे तो आराम से इसको कवर कर सकते हो और 4 नंबर तुम यहाँ से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। देखो अब कभी कभी क्या रहता है कि ये जो बॉक्साइट सब जो दिया हुआ है, मतलब और जो दिया है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी घुमा देता है कि और का फॉर्मूला के साथ वो कंपेयर कर देता है। डायरेक्टली बोल देगा, इस तरह से फॉर्मूला लिख देगा और बोल देगा ये और का नाम क्या है। अरे ये फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे Al2O3 × 2H2O, तो ये वाला डाल देगा और बोल देगा ये कौन सा और का है, फॉर्मूला ये है वो कौन सा और का है। तो वहां पे ऑप्शन दे देगा बॉक्साइट, मतलब कि हम लोग देखेगा क्रायोलाइट हो गया, फिर फेल्डस्पर हो गया। तो इस तरह से देगा, तुम्हें याद रहेगा तब तो कि अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला का एग्जांपल था वो किसका है, हम लोग को बॉक्साइट का वो हम लोग को फॉर्मूला है। उसी तरह देखेगा Na3AlF6, तो वो किसका है, क्रायोलाइट का है। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन जनरली जो देखा जाता है वो ई दियो से क्वेश्चन रहता है। मतलब तुम्हारा और का एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कौन सा उसमें मेटल निकालता है, या तो फिर तुम्हारा मेटल का एग्जांपल दे देगा और बोल देगा कौन सा और से उसको प्राप्त करते हैं। तो यही दो को क्या रहता है, यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन पूछते रहता है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं कह सकता है कि सिर्फ इतने क्वेश्चन बनेगा, भैया यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला दे देगा, डायरेक्टली बोलेगा कि कौन सा ये और है, फॉर्मूला समझ रहे हैं ना। या तो फिर तुमको बोल देगा बॉक्साइट है, इसका फॉर्मूला कौन सा है, ये तीनों दे देगा, छाटते रहो। तब समझ गया कि तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे से। मतलब ये जो 3 को जो चार्ट है, तीनों का तीनों तुम्हें रट जाना है। मतलब सबसे पहले कौन सा मेटल है, उसका कौन सा और से उसको प्राप्त करते हैं, अगर तुम्हें और है पता तो उसका तुम्हें फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एकदम पूरा वीक स्टूडेंट है, जो एकदम उसको रटने में जोर लगता है, तो तुम कोशिश करो भाई इसको और इसको याद कर लो, इसको और इसको याद कर लो। अगर बाय चांस तुम्हारा एक क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आएगा तो इधर से आएगा, अरे इधर एक एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अगर डिफिकल्ट उसको पूछना ही है भैया तो वो पूछ देगा ऐसे क्रॉस करके, ठीक है, कि फॉर्मूला दे देगा और उसको पूछ देगा कि इसका कौन सा और होता है। तो तुम छोड़ दो, अगर नहीं रटने सक रहा है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर का बात रहेगा। उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो अगर मान के चलो तुम अंदाजी अगर मार भी दिया, हालांकि इसको अभी मत छोड़ देना, अरे देखते जाओ, डेली डेली देखना। जैसे बॉक्साइट देखा तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, मतलब क्रायोलाइट जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये सब देखते रहो। अगर नहीं रटाता कम से कम दिमाग में रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, कुछ भी मार के आना। अगर बाय चांस तुम्हारा सही हो गया तब, है कि नहीं, और नहीं तो दोस्त यार कुछ अगर हेल्प कर दिया तो बढ़िया बात है। लेकिन तुम याद रखना कि ये 2 को तो कभी छोड़ के ही मत जाना। इसको किसी तरह से तुम याद कर लेना कि कौन सा मेटल का कौन सा और से हम लोग प्राप्त करते हैं। इसको समझ में आ गया, पता चल गया। और जो थोड़ा सा है स्टैंडर्ड का, तो उन लोग ये भी थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछने का चांसेस बनता है। अरे उसका मर्जी ना, वो क्या क्वेश्चन सेट करेगा। हो सकता है यहां से डायरेक्ट पूछ दे, हो सकता है यहां से यहां क्वेश्चन पूछ दे, तो उसका मर्जी। इसी चलते तुम कोशिश करो कि तीनों चार्ट को यहां पे याद कर लेना, ठीक है। सारा कुछ समझ में आ गया, कैसे रटना ये भी तुम्हें बता रहे हैं, समझ में आ गया ना। अब देखो इसको याद कैसे कर, अरे भैया 2-3 बार लिखो ना,
जैसे तुम लिख देना इसी तरह से कैल्शियम एल्युमिनियम लिखना, बिना देखे तुम लिखने लगोगे अच्छा इसमें कौन कौन सा और था जिसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो देखेगा बॉक्साइट हो गया, तुम्हारा क्रायोलाइट हो गया, फिर फेल्डस्पर हो गया, ये सब हो गया। इतना याद रहेगा तो फिर तुम्हारा सबसे पहले फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर दो, हो गया, खत्म कहानी, ज़्यादा थोड़ी याद करना है। अरे अभी बहुत दिन है रे, अभी इसे अगर तैयारी करना स्टार्ट करेगा हो जाएगा। चलो अब मेन मुद्दा में आते हैं, किसका क्या होता है सो देखते हैं, रटना कैसे है वो तुमको बता दिए हैं। चलो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट ओर से या फिर क्रायोलाइट से और किससे, फेल्डस्पर से। और भी तरीका था जिससे हम लोग मिनरल से एल्युमिनियम निकाल सकते थे, लेकिन उन लोग इकोनॉमिकली और उसको आसानी तरीका से नहीं निकाला जा सकता था, इसी चलते उसको हटा दिए और उसको हम लोग ओर का नाम नहीं दिए। तो और इसी को इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे हम लोग आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं मेटल को, एल्युमिनियम मेटल को, और साथ ही साथ ये हम लोग को इकोनॉमिकली भी हम लोग को साथ देता है, इसी चलते इसको हम लोग यहाँ पे ओर का नाम दिए। समझ में आ गया? तो देखो एल्युमिनियम ये तीनों से प्राप्त किया जाता है, इन लोगों का फॉर्मूला ये होता है, तो रटना तो भैया तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। चलो कैल्शियम, कैल्शियम ये तीनों तरीका से, अब देखो कैल्शियम यहाँ पे देखो लाइमस्टोन से भी निकाला जाता है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो ये लाइमस्टोन होता है, उसका एक और नाम बोला गया क्या चीज, कैल्साइट, क्या चीज बोला है, कैल्साइट, ठीक है। तो कैल्साइट का यहाँ पे फॉर्मूला तुम समझ गया, लाइमस्टोन के ही क्या बोलते हैं, कैल्साइट बोलते हैं, ठीक है। चलो तो उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये तो तुम्हारे रटने का काम है। बाकी देखो डोलोमाइट, इससे भी हम लोग प्राप्त करते हैं क्या चीज, कैल्शियम। और जिप्सम तो तुम क्लास 10th से पढ़ते आ रहा है, तो जिप्सम से भी तुम्हारा क्या होता है, कैल्शियम से, मतलब कैल्शियम का प्राप्त किया जाता है। तो फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, कौन सा मेटल कौन सा ओर से प्राप्त किया जाता है, उस ओर का क्या फॉर्मूला होता है, ये तीनों तुम्हें याद रखना पड़ेगा। चलो ये हो गया, और हम लोग यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, उस सारे को यहाँ पे याद करना। चलो इसको लिख लो। देखो अब जो थर्ड में है वो कौन सा मेटल है, कॉपर। अब कॉपर को कौन कौन सा ओर से प्राप्त करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो क्या है, मैलेचैट। अब सबसे पहले आप लोग को ये बता देते हैं कि हम थे एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट थे, ठीक है। अब हिंदी मीडियम से हम इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुए थे, तो मेरा इंग्लिश उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ होता है सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला और उसको लिखावट से हम लोग को मतलब रहता है, बाकी उसका क्या ओरिजिनल मतलब कि उच्चारण करते हैं इस सबसे हम लोग को लेना देना उतना नहीं रहता केमिस्ट्री में। हम लोग आपको तो ये तो ख्याल में रखना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी होगा कि कमेंट में करना स्टार्ट कर देंगे, सर आप कभी कभी गलत पढ़ लेते हैं सर। अरे तो ऐसा नहीं है भाई, समझ में आ गया। हम लोग केमिस्ट्री का स्टूडेंट है भैया, हम लोग केमिस्ट्री जैसा काम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सबको यहाँ पे याद रखते हैं, बस खत्म। हम लोग को क्या उसका उच्चारण होगा, क्या हम लोग को सही होगा, हम लोग इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो बहुत सारे है, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बीच में उंगली करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर किसी का उच्चारण करने में अगर थोड़ा सा लगता होगा, क्योंकि उसका मेन उच्चारण कुछ और होता होगा, हम यहाँ पे उच्चारण कुछ और कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा लॉड मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलो क्योंकि यहाँ पे होता है जैसे गैंग, गैंग कभी देखोगे तो इंग्लिश में अगर पढ़ने जाओगे डायरेक्टली तो होता है गैंगयू करके वहाँ पे पढ़ना हो जाता है, तो दिक्कत हो जाता है ना, जो कि डायरेक्टली होता है गैंग। तो भैया जो इंग्लिश है तो वो इंग्लिश वाला स्टूडेंट जानेगा, करते रहना बाद में BSc MSc सब करते रहना वहाँ से, लेकिन ना इंग्लिश ऑनर से करते रहना, तो वो अलग दुनिया है। अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसमें उतना लेना देना नहीं रहता है, यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को समझना और उसको फील करना रहता है, ठीक है। चलो तो इसी जल्द बोलता है, कुछ अगर गलत हो जाएगा तो ज़्यादा यहाँ पे लॉड मत लेना कि सर आप गलत यहाँ पे बताते हैं, अरे चीज़ तो सही लिखा गया है ना, अब उसको अपने अनुसार से तुम उच्चारण करो, ठीक है। चलो तो ये क्या है, मैलेचैट यहाँ पे बोल सकते हैं या फिर मैलेकैट। अब देखो इंग्लिश मीडियम अब क्या पढ़ता है हम नहीं जानते भैया, अब इसको क्या बोलता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हम लोग अपना अनुसार से, जैसे हम लोग हिंदी मीडियम है तो हम लोग जो K2 का KH2 खा ऐसे जो पढ़ा है उसके अनुसार से बोलो तो क्या होता है, मैलेचैट इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला होता है भैया देख लो, और इसको याद करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग को क्या होता है, कॉपर का निर्माण मतलब कि हम लोग को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद देखो कॉपर पैराइट्स है, इसका फॉर्मूला CuFeS2 है, ठीक है। तो इससे कॉपर पैराइट भी एक और का नाम है, जिससे और से हम लोग को क्या करते हैं, कॉपर का यहाँ पे हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसी तरह देखो कॉपर ग्लेंस है, ठीक है। तो कॉपर ग्लेंस हो गया, या फिर उसी को दूसरा नाम से बोलते हैं क्या चीज, तो चाल्कोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो चाल्कोसाइट भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल हो गया और का, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉपर का मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, Cu2S है, ठीक है। चलो अब उसी तरह से आयरन है, लोहा, तो इसको हम लोग कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो देखो हेमेटाइट, जो कि बहुत बार इसे पूछा गया है, जितने भी यहाँ पे नाम लिख रहे हैं ना किताब में तो बहुत सारा यहाँ पे लिखा गया था मतलब कि और का नाम, लेकिन उस सब हम लोग पूछता नहीं, तो उसको क्या डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोग को बार बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है, तो वो हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे सिर्फ और का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। इतना रट लोगे तुम्हारा सेटल हो गया, ठीक है, इतना ही तुम्हारा नाम आएगा। देखो हेमेटाइट से भी आयरन निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। फिर यहाँ पे देखो मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, तो इससे क्या निकाला जाता है, तुम्हारा आयरन का
वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। फिर देखो आयरन पैराइट्स हो गया जिसका फॉर्मूला FeS2 होता है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखो मैग्नीज हो गया, तो मैग्नीज का एक ही चीज़ से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो कि हम लोग को क्या है, तो पायरोलूसाइट है। क्या चाहिए हम लोग को? पायरोलूसाइट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला MnO2 होता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज का यहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है, इस ओर से। तो ये सारे थे हम लोग मैग्नीज तक, उसके अलावा हम लोग को कुछ कुछ है मेटल, तो उन लोग के बारे में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तब तक इसको नोट करो। अब देखो छठा नंबर क्या है, छठा नंबर में हम लोग को लेड है। अब लेड को हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका क्या है और का नाम, देखो इप्सोम साल्ट है। क्या चाहिए हम लोग को? इप्सोम साल्ट, जिसका फॉर्मूला तुम देख ही सकता है कि MgSO4 × 7H2O होता है, ठीक है। फिर देखो कार्नलाइट, तो कार्नलाइट से तुम्हारा क्या मतलब कि क्या निकाला जाता है, लेड निकाला जाता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KCl इंटू क्या होता है, MgCl2 इंटू क्या होता है, 6 मोल H2O होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ तुम्हें रटना ही होगा, ठीक है। अब देखो लेड तुम्हारा किससे प्राप्त किया जाता है, तो गैलेना से। किससे करता है? गैलेना से, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, PbS होता है। अब देखो मरकरी कहां से प्राप्त किया जाता है, तो होता है वो सिनेबार से। कहां से निकाला जाता है? सिनेबार से। तो उसका और का नाम क्या है? सिनेबार, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? HgS होता है, ठीक है। सिल्वर का और का नाम क्या होता है, तो सिल्वर गैलेंस है। क्या चाहिए हम लोग को? सिल्वर गैलेंस। कभी कभी ये नाम से उसको दिया जाता है, लेकिन बुक मतलब कि जब क्वेश्चंस में देखोगे तो ज्यादातर ये चीज हम लोग को यूज किया जाता है। क्या चाहिए? तो अर्जेंटाइट। क्या चाहिए? अर्जेंटाइट। तो ये अर्जेंटाइट से वहां पे डायरेक्टली रहता है, तो इसको भी याद कर लेना दोनों नाम को, ठीक है। हो सकता है ये भी पूछ दे, हो सकता है ये भी, लेकिन जनरली पूछा जाता है ये वाला। ये और का नाम रहेगा तो उसमें समझ आना कुछ से क्या निकाला जाता है, सिल्वर निकाला जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ag2S होता है, ठीक है। अब जिंक कहां से निकाला जाता है, तो जिंक ब्लेंड से हम लोग को निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnS। और इसका कभी कभी दूसरा नाम से भी दिखा जाता है, क्या है यहाँ पे, तो अस्फलेराइट है। क्या चाहिए हम लोग का? अस्फलेराइट है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो मतलब जिंकैट बोलो चाहे जिनसैट बोलो, जैसे तुम पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जिनसैट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो जिनसैट से भी तुम्हारा क्या होता है, जिंक को यहाँ पर प्राप्त किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ZnO है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैलेमैन, तो कैलेमैन से भी तुम्हारा क्या होता है, तो जिंक का वहां पे मतलब कि हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3 होता है। तो इसी तरह से हम लोग सोडियम और पोटेशियम का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बन जाता है कभी कभी। चलो इसको लिख लो पहले। देखो 11 नंबर में क्या है, सोडियम। तो सोडियम को कहां से प्राप्त करते हैं उसको, तो नाइट्रोन से। कहां से करते हैं? नाइट्रोन से। उसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू क्या चीज है, H2O। और उसको हम लोग जो सोडियम करते हैं वो रॉक साल्ट से भी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl को रॉक साल्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर पोटेशियम को कहां से प्राप्त करते हैं, उसका और का नाम क्या होता है, तो इंडियन नाइट्रे होता है। क्या चाहिए हम लोग को? इंडियन नाइट्रे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KNO3 होता है, ठीक है। अब उसको हम लोग कार्नलाइट से भी इसको प्राप्त करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KCl MgCl2 और 6 मोल H2O। अब तुम्हें पता है कि ये जो कार्नलाइट है, अब इसको हम लोग ये जो ओर होता है कार्नलाइट, इससे दो मेटल प्राप्त किया जाता है। एक तभी पोटेशियम कर रहा है, इससे पहले तो मैग्नीशियम को भी वहां पे लिखा था कि मैग्नीशियम को भी कार्नलाइट से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखना मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, तो इससे मैग्नीशियम भी निकाला जाता है, इससे हम लोग को क्या, पोटेशियम भी निकाला जाता है। तो ये जो कार्नलाइट है ये दोनों हम लोग को यूज होता है, ठीक है। चलो अब ये देखो सैल्विन है। क्या चाहिए हम लोग को? सैल्विन। तो सैल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, KCl। तो सैल्विन से भी तुम्हारा पोटेशियम का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही कम, हम लोग 12 को यहाँ पे मेटल का नाम यहाँ पे है, और उन लोग को कहीं कहीं हम लोग को 3 गो उसका और का नाम, कहीं 2 गो है, कहीं 1 है। तो जितना भी है हम लोग उसको कवर करना बहुत जरूरी है। उसका सबसे पहले तो और का नाम और कौन सा मेटल उससे प्राप्त किया जाता है सो याद करना, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना। उतना हो जाने के बाद तुम्हें क्या करना है कि जो और है उसका फॉर्मूला क्या है ये भी तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो इतना काम करना है, यहीं से तुम्हारा 3 मार्क्स तुम्हारा बन जाता है, कभी 2 मार्क्स, कभी 1-1 नंबर पूछेगा। ये तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन सेट करने वाला पर, क्योंकि अगर नीचे वाले से भी अगर पूछता है तो वो डिपेंड करता है कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। तो ये इससे पक्का एक ना एक क्वेश्चन रहता है, कभी 3 क्वेश्चन इसी से पूछ देता है, कभी 2 को पूछता है, कभी 1 से पूछता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना कंपलसरी है। अगर तुम्हें लाना है 3 नंबर तो भैया इसको रट जाओगे तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा तो तुम्हें याद भी होगा, है कि नहीं। चलो तो ये था तुम्हारा क्या चीज, और का नाम, जो कि तुम्हारा यहाँ पे जितने भी हम लोग देखे कि क्या होता है मिनरल, फिर मिनरल से देखा कि और क्या होता है, तो और भी एक तरह का मिनरल ही होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं कि कौन हम लोग को इकोनॉमिकली और किसे हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा मिनरल से मेटल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और। अब और का एग्जाम्पल यहाँ पे देखा था कौन कौन सा और से और कौन कौन सा तुम्हारा मेटल प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये चार्ट को किसी हाल पे तुम्हें याद कर ही लेना है, ठीक है। नंबर लाना है रट जाओ, ठीक है, नहीं लाना है छोड़ दो,
वो तुम पे डिपेंड करता है। अब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो कुछ हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखेंगे जो हम लोग को क्या होता है, प्रोसेस होता है जहाँ से हम लोग मेटल को निकालते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है, कभी कभी डिफिनेशन लिखने के लिए आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट में पूछ देता है कि व्हाट इज मेटलर्जी, तो मेटलर्जी का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है उसका डिफिनेशन और क्या ये सब होता है, ठीक है। चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग पॉइंट में वहाँ पे आगे बात। अब देखो हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन पे यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, यहाँ से जितनी भी डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखवाने वाले हैं वो सभी डिफिनेशन को बहुत ही बारीकी से समझने की प्रयास करना, क्योंकि अगर एक बार समझ गया तो उसे अपने लैंग्वेज में भी उसको कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ लिख करके आ ही जाओगे। और एक नंबर का सवाल रहेगा तो उसमें नंबर कटने का चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसी चलते यहाँ पे जितने भी डिफिनेशन बताने वाले हैं एक एक बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना और इसको नोट करना और इसको 2-3 बार जरूर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, इधर रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन रहता है तो एक बार समझ जाओगे तो उसको अपने लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये सब भी पूछता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर देना। इस लेक्चर में अगर एक भी वर्ड लिखा गया इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हर एक बातों को यहाँ पे ध्यान से समझना। मेटलर्जी आखिर क्या होता है, सो देखो द मेटलर्जी क्या होता है, देखो द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ obtaining a pure metal from one of its ore is known as metallurgy। सबसे पहले यहाँ समझो कि मेटलर्जी तो देख लिया भैया, अरे सबसे पहले तो यहाँ पे देखा कि क्या था तुम्हारा मिनरल, तो मिनरल देख रहा है कि तुम्हारा कोई भी, हम लोग को देखा नेचुरली फॉर्म में था वहाँ पे कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे वहाँ पे मिनरल्स बोल रहे थे। अब उसमें में से भी देखे कि कौन सा हम लोग को कमर्शियली सब देखते हुए चला कि वहाँ पे देखा कि कौन हम लोग को सुटेबल है मिनरल जिससे हम लोग मेटल प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हो जाता था हम लोग और। लेकिन अभी तुम एक बात को ध्यान दिया था कि जो मिनरल लिखाए थे उसमें बताए थे कि ये जो मिनरल्स होते हैं वो उसमें मेटल तो प्राप्त किया जाता है, लेकिन मेटल भी जो रहता है वो कैसा रहता है हम लोग को कंबाइंड फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है हम लोग को कंबाइंड फॉर्म में। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब उसको साफ करेंगे, अरे कुछ भी उसमें हम लोग को इंप्योरिटी सब रहेगा ना उसको हटाएंगे हम लोग, गंदगी सब रहेगा। ऐसा थोड़ी वहाँ पे हम लोग पूरा प्योर हम लोग को रह जाता है कि सोना है कि क्या है कि नहीं है, ऐसा हम लोग को नहीं रहता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वो सारा कुछ गंदगी को हटाने के बाद उसको क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में हम लोग मेटल को प्राप्त करते हैं। तो जो हम लोग वहाँ पे देखे जो ओर होता है जिसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में जो हम लोग को मेटल पाया जाता है, तो उसको हटा करके उसको प्योर फॉर्म में मेटल को प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कैसा हम लोग को प्योर मेटल फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर, कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो कंप्लीट प्रोसेस होता है प्योर मेटल को प्राप्त करने का उसके क्या चाहिए ओर से, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। क्या यहाँ तो समझ में आ गया? सिंपल सिर्फ इतना जानो मेटलर्जी क्या होता है, तो एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, तो प्योर मेटल को हम लोग क्या करते हैं उसके ओर से प्राप्त करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो अगर चैप्टर को पूरा विस्तार से पढ़ते हैं तो यहाँ पे मेटलर्जी का जो यहाँ पे देखा ना, मेटलर्जी क्या होता है, प्योर फॉर्म में उसको प्राप्त करने का प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेस बहुत सारा स्टेप को देखा जाता है कि सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाता है, उसके बाद ऐसा थोड़ी कि प्योर कि इसको कुछ भी मान के चलो फूंक देते होंगे तो फूंकने के बाद यहाँ पे या फिर धो देते होंगे तो धोने के बाद वहाँ पे तुम्हारा प्योर फॉर्म में निकल जाता है मेटल्स, हो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारा यहाँ पे स्टेप से हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। जैसे फैक्ट्री मान के चलो कोई भी तुम मिनरल लेकर के गया, उसको क्या करना हम लोग को साफ करना है। साफ करने का एक ही स्टेप तो नहीं रहता, उसको बहुत तरह से स्टेप रहता है, ठीक है। तो उसका सारा स्टेप को एक एक करके देखते हैं, लेकिन उतना हम लोग को भी जरूरी नहीं है हम लोग को जैक बोर्ड के लिए। तो हम लोग को जो मेन टारगेट है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गया ना? तो इसका जो हम लोग को बहुत सारा स्टेप होता है तो उतना स्टेप को हम लोग देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ तो समझ गया कि मेटलर्जी क्या होता है, तो प्योर फॉर्म में हम लोग को मेटल प्राप्त करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसमें हो जाता है गंदगी भी रहता होगा, अरे मेटल है तो मेटल में हम लोग को कुछ गंदगी भी तो होता होगा। तो उस गंदगी जो होता है ना मेटल में, मतलब कि एक तरह से ये बोलो कि जो ओर होता है और में जो गंदगी सब रहता है जिसको हम लोग साफ करते हैं, तो गंदगी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज गैंग, या फिर डिफाइन करने के लिए देता है गैंग। और गैंग का दूसरा नाम होता है हम लोग को मैट्रिक्स। कभी मैट्रिक्स बोल देगा, कभी गैंग बोल देगा। तो गैंग क्या है, एक तरह से गंदगी है। क्या है हम लोग को, गंदगी है, जो कहाँ पाया जाता है, मेटल के ओर में, ठीक है। तो ओर में हम लोग को पाया जाता है जो गंदगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो उसी जगह लिखा है, तो इसका दो डिफिनेशन लिख दिया। एक है बहुत इजी वाला जो कि क्या है, इंप्यूरिटीज ऑफ ओर आर नोन एज गैंग। ये बहुत सिंपल वर्ड हो गया, जो समझ गया कि अरे गैंग क्या होता है, गंदगी होता है, वही चीज को लिख दिया कि इंप्यूरिटी ऑफ ओर, कि ओर का जो गंदगी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। और नहीं तो अगर तुमको लगना है कि वहां पे थोड़ा अपना इमेज को बनाना है, अपना वहां पे इंप्रेशन बढ़ाना है टीचर के सामने, तो ये वाला लिखो, अरे किताबी कीड़ा बनो ये वाला। तो क्या होता है, और यूजुअली कंटेन सोल,
sand, stones and unless silicates these under क्या चीज दीज अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज आर नोन एज गैंग, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो ओर होता है वो यूजुअली जो हम लोग को कंटेन करके रखता है, उसमें क्या रहता है, धूल कर रहता है, उसमें हम लोग सैंड रहता है, मतलब कि उसमें जो देखता है बालू वगैरह जो देखता है, उसमें मिट्टी सब लगा रहता है। तो ये सब जो अनयूजुअली चीज़ जो उसमें लगा हुआ रहता है, जो गंदगी रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो सारे इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं गैंग। तो ये सारा चीज़ उसी को, गंदगी को ही सिर्फ वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या गंदगी उसमें रह सकता है, तो वो सारी चीज एक्सप्लेन कर दिया। तो तुम्हें मन है तो इतना लिखो, और नहीं तो सिंपल एक वर्ड में लिख, मतलब एक सेंटेंस में लिख करके निकल जाओ, क्योंकि एक नंबर में पूछ पे करेगा। तो तुम खाली लिख देना कि इम्प्योरिटी ऑफ ओर आर नोन एज क्या चीज, गैंग, खत्म कहानी। अरे समझ में आ गया ना। तो ये था तुम्हारा 2 गो डिफिनेशन, इसको पूरा एकदम 100% तुम्हें याद होना ही चाहिए, क्योंकि कौन सा पूछ देगा। देखे मॉडल पेपर देखा होगा तो मेटलर्जी का पूछा था, अरे पूछा था कि नहीं, तो मेटलर्जी का डिफिनेशन पूछा था। इसी तरह से हम लोग को बहुत सारा यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखाने वाले, उन लोग को भी पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ कवर कर लेना। जैसे कि यहाँ पे गैंग, गैंग क्या होता है भैया, ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये चीज़ यहाँ पे देख लेना। चलो इसको नोट करो और इसको याद कर लेना, बहुत आसान चीज़ है। उसके बाद हम लोग आगे भी बात करते हैं। अब देखो हम लोग को जो वहाँ पर गैंग जो देखने को मिला मेटल में, ठीक है, तो उसको अब साफ करने का जो प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस भी तो कुछ तो नाम होता होगा। अब यहाँ पे देखो पहले ही बता दिए कि अगर चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ते तो पूरा विस्तार से पढ़ते, जितने भी प्रोसेस था, किस तरह से आखिर वहाँ पे काम होता है, किस तरह से मेटल को साफ किया जाता है, कौन कौन सा प्रोसेस तो उसको गुजरना पड़ता है, समझ में आया। तो ये सब विस्तार से हम लोग बताते, और वहाँ पे समझना भी होता, मज़ा भी आता है चैप्टर को पढ़ने में। लेकिन अभी तो समय भी कम है और उससे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो क्या उतना विस्तार से जानना। जैसे पहले क्या होता था, इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता था तो डायरेक्टली हम लोग को कोई भी एक जो प्रोसेस दे देता था उसको डिफाइन उफाइन करने के लिए दे देता था। लेकिन जब से आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव तो बनाना है ना, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव का इस पे सवाल बनने का ज़्यादा चांसेस नहीं होता है। तो इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इस चलते इसको पूरा प्रोसेस को ना समझ करके कि किस तरह से ये वर्क करता है, डायरेक्टली हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि आखिर ये प्रोसेस में क्या होता था, बस इतना रीजन जानेंगे। कैसे होता था ये बात नहीं कर रहे हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या चीज का यूज होता है, बस इतना पढ़ के खत्म कर देंगे। समझ में आ गया। और इतने ही से क्वेश्चन बनता है हम लोग को ऑब्जेक्टिव में। जैसे यहाँ पे देखो जितना हम लोग को गैंग था, गैंग को अब क्या करेंगे, साफ करेंगे। साफ करने के लिए कुछ तो प्रोसेस ही सब होगा। सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखा गया। जैसे गैंग है, गैंग को साफ करने का जो प्रोसेस होता है, या फिर कचरा को जो साफ करना होता है, मतलब उसको इम्प्यूरिटीज को हटाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन। तो कभी कभी पूछ देता है, जैसे गैंग का डिफाइन करने के लिए उसी तरह से बोल देगा कंसंट्रेशन क्या होता है, तो उसमें बोलिएगा कि रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, कि जो ओर में जो इम्प्यूरिटीज होता है, तो इम्प्यूरिटीज को हटाना ही हम लोग को क्या कहलाता है, हम लोग को कंसंट्रेशन कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इंप्योरिटी तो हटा रहे हैं, लेकिन इसको हटाने का भी कुछ प्रोसेस होगा। तो बहुत सारा यहाँ पे प्रोसेस था, और उसका हम लोग को तरीका देखते कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग उसको साफ किया जा रहा है, उसका इंप्योरिटीज को, लेकिन उतना हम लोग के पास समय नहीं है। तो देखो अब सबसे पहले देखो, ये जितने भी हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ये हम लोग का एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इंप्योरिटी को साफ करते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन सा प्रोसेस में किसका किसका इंप्योरिटी वहां पे साफ होता है, या फिर उस प्रोसेस में क्या होता है, इसका हम लोग खाली बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो यहाँ पे देखो जो तुम्हारा ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, इसमें हम लोग को क्या होता है, मोस्टली ऑक्साइड एंड कार्बोनेट और आर कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे देखो इस मेथड से जो हम लोग इंप्योरिटी को साफ करते हैं, वो किसका करते हैं, तो ऑक्साइड वाला या तो फिर कार्बोनेट और को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड करते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब समझ गया कि साफ करना, इंप्योरिटी को हटाना। तो इस मेथड से हम लोग को कौन सा इंप्योरिटी को हटाते हैं, तो वैसे मेटल का जो मतलब कि वैसे हम लोग, और जिसमें हम लोग को कैसा फॉर्म में रहता है, ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो इस मेथड से ग्रेविटी सेपरेशन या फिर उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक यहाँ पे वॉशिंग, तो इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसका इंप्योरिटी को हटाते हैं। तो सिर्फ हम लोग इतना जानना, इसका हेडिंग जैसे जैसे हम दिए हैं बस इसी तरह से तुम लोग भी नोट्स में पॉइंट बनाना, इसको रटना, ठीक है। क्या होगा कि ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक जो यहाँ पे वॉशिंग रहता है, इसमें हम लोग किसका साफ करते हैं, कौन सा हम लोग यहाँ पे और का हम लोग इंप्योरिटी को साफ करते हैं, तो ऑक्साइड और कार्बोनेट और को यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जनरली साफ करते हैं। खत्म कहानी आता है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट में क्या है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखो अगर मैग्नेटिक सेपरेशन जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता था, तो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर आयरन ओर। यहाँ पे हम लोग किसके लिए यूज करते हैं इस मेथड को, तो जो आयरन का जो ओर होता है, उसको हम लोग इंप्योरिटी को यहाँ पे हटाने के लिए इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। कौन सा मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, तो आयरन ओर को यहाँ पे साफ करते हैं। खत्म कहानी।
चलो, फिर उसी तरह से एक प्रोसेस है क्या चाहिए, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। क्या है, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सल्फाइड ओरेस, जितने भी सल्फाइड ओरेस होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ZnS है, PbS है, HgS है, FeS2 है, फिर CuFeS2 है, इस तरह का जितने भी हम लोग को सल्फाइड ओर रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड करते हैं, मतलब उसको इंप्योरिटी को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो ये जितने भी सल्फाइड ओरे होते हैं उसको हटाने का, उससे इंप्योरिटी को हटाने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में ऐसे घुसेगा कि कोई भी हम लोग इसको एग्जांपल दे देगा, बोल देगा इसको किस मेथड से या फिर किस प्रोसेस से इसको क्या करते हैं, इंप्योरिटी को हटाते हैं, या फिर इसको कैसे हम लोग कंसंट्रेटेड करते हैं। तो वहां पे यही सब एग्जांपल में हम लोग दे देगा ऑप्शन में कि फ्रोथ फ्लोटिंग के द्वारा, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा, या फिर उसको ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा। तो किससे करते हैं, तो तुम्हें याद रहेगा तब ना। तो इसी चलते इस पॉइंट को तुम्हें क्या करना है, पढ़ करके अच्छा तरीके से नोट्स बनाना और इसको याद करते रहना, इसको भूलना नहीं, क्योंकि यहां से डायरेक्टली हम लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखो ये जो कंसेप्ट यहाँ पे बताने जा रहे हैं, जो कि तुम्हारा क्या है, कैल्सिनेशन, और एक होता है रोस्टिंग। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें क्या करता है, ये भी हम लोग एक हीट करने का प्रोसेस है ओर को। ठीक है, लेकिन इसको जो हीट करते हैं वो हम लोग अब्सेंस में, मतलब कि एयर के अब्सेंस में इसको क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं। मतलब अगर उसमें ऑक्सीजन भी अगर सप्लाई किया जाता है तो वो बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में वहां पे सप्लाई किया जाता है, और उस समय उसको क्या किया जाता है, तो उस ओर को हीट किया जाता है और उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। और वही हम लोग पढ़ेंगे भी रोस्टिंग। तो रोस्टिंग को क्या रहेगा, तो ओर को हम लोग वहां पे क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, और उसमें हम लोग ऑक्सीजन के उपस्थिति में करते हैं। इसमें अब्सेंस में करते हैं, उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए ऑक्सीजन सब। ठीक है, एयर के प्रेजेंस में उसको क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं, और हीट करने के बाद ओर से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसका ऑक्साइड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग। और ये दोनों सवाल जो है, ये डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर में डिफिनेशन पूछ दे, हो सकता है 2 नंबर में अगर घुस गया तो फिर दिक्कत करे, हालांकि 2 नंबर तो है नहीं, 3 नंबर में घुस सकता है। तो मे भी अगर घुस गया तो बहुत जरूरी हो जाता है इसमें। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये दोनों अगर एक साथ पूछ दिया तो 3 नंबर में पहुंच जाएगा। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यहाँ पे हम लोग को खाली पूछेगा कि एयर के अनुपस्थिति में हो रहा है कि उपस्थिति में हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं, कि हम लोग वहाँ पे रोस्टिंग बोलते हैं। या तो फिर तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल दे देगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे कहीं भी एयर का उपस्थिति दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से रिएक्शन बोलेगा और वहाँ पे बोल देगा ये जो प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं कि कैल्सिनेशन बोलते हैं कि दोनों बोलते हैं कि इनमें से कुछ नहीं बोलते हैं। तो तुम्हें वहां पे याद रहेगा तब तो यहाँ पे इसी चलते इसको पहले जैसे होता था सब्जेक्टिव के तौर पर ये चैप्टर, तो वहां पे क्या होता था कि डायरेक्टली पूछ देता कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या मतलब कि उसका डिफिनेशन सब दे देता था, तो वहां पे डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करना होता था। लेकिन अब तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया और 1 नंबर का सवाल इससे आएगा, तो यहाँ पे अगर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसी चलते इसको अच्छा तरीके से पढ़ लो। रिएक्शन से डायरेक्टली बोल देगा कि वो कैल्सिनेशन है कि रोस्टिंग है कि दोनों है, तो ये सारा भी पूछ सकता है। या फिर एयर की उपस्थिति में हीट कर रहे हैं और को, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये सब सवाल वहां पे बन सकता है। ये तो फिर डेफिनेशन भी पूछ दे कि वहां पे क्या होता है रोस्टिंग, क्या होता है कैल्सिनेशन, तो इसको याद रखेगा तब तो लिखेगा। इसी चलते ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी चलते इसको छोड़ा नहीं जा सकता। देखो कैल्सिनेशन का क्या लिखा है, तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, ये क्या करता है, हीट करने का प्रोसेस है, किसका, तो द ओर बिलो, किसको हम लोग कर रहे हैं, ओर को हम लोग यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका क्या चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हम लोग रहना है, कम होना चाहिए, और उस समय हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, तो किसके अनुपस्थिति में, तो एयर के अनुपस्थिति में, मतलब वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। या तो फिर उसको बोल सकते हैं कि और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो उसमें सप्लाई किया जाएगा वो लिमिटेड हम लोग क्या रहेगा, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। सिंपल सा एक चीज वर्ड में हम लोग याद रखो यहाँ पे एक सेंटेंस में, कि यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग एक लाइन में, कि जो ओर होता है तो ओर को हम लोग हीट करते हैं, तो उसमें जो हीट करने के समय हम लोग उसको जो हीट करते हैं उस समय लोग को किसी तरह का कोई एयर का अनुपस्थिति मतलब उपस्थिति नहीं होना चाहिए। तो एयर के अनुपस्थिति में, अब्सेंस में जब हम लोग क्या करते हैं वहां पे हीट करते हैं ओर को, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। और यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो ओर होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, उसके ऑक्साइड में हम लोग मतलब कि कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारा बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट को हम लोग किसमें कर रहे हैं, एल्यूमिना में, मतलब ये भी हम लोग को क्या है, ऑक्साइड में। यहाँ पे देखो तुम्हारा वाटर भी साथ में, तो उसको हटा के, अरे
हटा नहीं, यहाँ पे जैसे हीट किया तो वाटर अलग हो गया, तो ये पूरा कैसा फॉर्म में आ गया तुम्हारा, ऑक्साइड के फॉर्म में हो गया। तो यही जो कन्वर्ट करने का यहाँ पे जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं किसी तरह का कोई एयर का उपस्थिति नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो इसी तरह से लिमोनाइट, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हीट देकर के, तो डायरेक्टली हम लोग उसका क्या चीज बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड में, तो ये भी हम लोग को ऑक्साइड के फॉर्म में निकल रहा है। अब यहाँ पे देखो मतलब कि क्या है यहाँ पे, कैलामैन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिंक, मतलब कि जिंक कार्बोनेट यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद यहाँ पे कैसे मिल रहा है हम लोग को, ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था, प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पता चल गया। चलो इसको लिखो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रोस्टिंग को बात करते हैं। अब देखो जो तुम्हारा है रोस्टिंग, रोस्टिंग समझ गया कि ये भी क्या करेंगे हम लोग, और को हीट करेंगे, लेकिन हीट करने के समय इसमें हम लोग को एयर का उपस्थिति होना चाहिए, मतलब इसको प्रेजेंट होना है एयर को। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस मात्रा में हम लोग हवा देते हैं, तब हम लोग इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। और ये भी क्या करता है हम लोग को, इसको ऑक्साइड के मतलब जो भी और रहता है उसको क्या करता है, ऑक्साइड के फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। वहां पर भी कर रहा था सेम चीज, लेकिन वहां पर क्या था, ऑक्सीजन मतलब कि एयर का अनुपस्थिति था, मतलब वहां पे क्या था, हम लोग को प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में करना है, वो भी एक्सेस मात्रा में। ठीक है, तो देखो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको जब गर्म करेंगे भैया, उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम है ना करेंगे, विथ एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो इसका डेफिनेशन भैया पूछ सकता है। ठीक है, इसको रट कर लेना। उसके बाद देखो ये जो प्रोसेस होता है, इसमें जनरली जो हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओरे को, कि जो सल्फाइड वाला जो ओर रहता है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं उसका ऑक्साइड के फॉर्म में। समझ में आया, जैसे कि नीचे देख सकता है कि यहाँ पे कैसा है, हम लोग को सल्फाइड वाला ओर है, लेकिन जनरली बोला गया, कैसा बोला गया यहाँ पे, कि मेनली यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं जनरली वो किसके लिए करते हैं हम लोग, सल्फाइड ओर के लिए। देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब समझ गया कि यहाँ पे हवा की उपस्थिति है भैया, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, लेकिन वहां पे देखेगा इससे पहले वाला कैल्सिनेशन में कहीं भी हम लोग किसी तरह का देखा था क्या, ऑक्सीजन नहीं था, मतलब वहां पे एयर का अनुपस्थिति में था, लेकिन यहाँ पे उपस्थिति में कर रहा है। बात समझ में आया, फर्क समझ में आ रहा है, रिएक्शंस को देखने से ही तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी ऑक्साइड की मात्रा में कन्वर्ट कर रहा है, उसमें ऑक्साइड करता था, फर्क इतना ही कि इसमें ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन नहीं था। क्या डिफरेंस समझ में आ गया। चलो इसका एग्जाम्पल भैया देख लो, यही सब एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सेट कर लेना। ठीक है, एक आगो एग्जाम्पल जो भी मन करे उसको तुम याद कर लेना, जैसे कि यहाँ पे देख लो, इसको याद कर लो, चाहे इसको याद कर लो, और जब भी रोस्टिंग इस सब का देखोगे वहाँ पे डिफिनेशन सब लिखोगे तो एक कम से कम एग्जाम्पल वहाँ पे दे दिया करना, क्योंकि मे भी अगर 3 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछ दिया तब तुम क्या करोगे, तब तो देना ही पड़ेगा, डेफिनेशन से काम तो चलेगा नहीं। चलो इसको लिख लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग बात करते हैं। देखो एक है हम लोग को क्या चाहिए, स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग क्या होता है, जस्ट हम लोग को क्या होता है ना, रिवर्स हो जाता है किसका, तो रोस्टिंग का। रोस्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, तो उसको ऑक्साइड के फॉर्म में हम लोग प्राप्त कर रहे थे, देख रहा था, और को ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त किया। अब इसमें क्या कर रहा है कि ऑक्साइड जो हम लोग प्राप्त करता है उसको हम लोग कार्बन के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, रिएक्शंस करा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को होता क्या है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हम लोग को क्या हो जाता है, जो ऑक्साइड के फॉर्म में जो तुम्हारा मेटल था वो डायरेक्टली हम लोग को प्योर मेटल के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे पहले उसी चीज लिखा हुआ है कि द रोस्टेड ओर, जो हम लोग वहां पे जितने भी ओर जो हम लोग प्राप्त किया रोस्टेड के फॉर्म पर में, जो ऑक्साइड के फॉर्म में है, इज मिक्स्ड विथ कार्बन, जिसको हम लोग चारकोल या फिर कोक के साथ उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो एंड हीटेड टू अ टेम्परेचर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो कार्बन के साथ हम लोग वहां पे जैसे कि कोक हो गया, चारकोल हो गया, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जो रोस्टेड फॉर्म में तुम्हारा था और तो उसको हम लोग रिएक्शंस कराते हैं, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग डायरेक्टली मेटल को प्राप्त करते हैं। जैसे देखो इसका एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो PbO, इसको रिएक्शन, देखो ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, इसको क्या कर रहे हैं, कार्बन के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं, तो ये क्या करता है, डायरेक्टली Pb देता है और उधर से हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है CO। उसी तरह देखो PbO को अगर CO के साथ अगर रिएक्शंस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर Pb और इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा CO2। उसी तरह देख रहा है कि Fe2O3 है जो कि ऑक्साइड फॉर्म में है, तो इसको अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, Fe, और इधर क्या बन जाता है, CO बन जाता है। उसी तरह से इसमें देखो Fe2O3 को फिर से रिएक्शन कराते हैं CO के साथ, तो हम लोग को फिर बदल जाता है किसमें, Fe और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये था तुम्हारा स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में हो सकता है रिएक्शंस दिया रहे तो वहां पे पहचानने के लिए दे देता है कि क्या है, रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है, कि तुम्हारा वो चीज है
ठीक है। तो इसमें आखिर है क्या चीज़, तो उसके लिए जानने के लिए ये सब हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्मेल्टिंग। हालांकि देखो पहले ही बता चुके हैं कि इधर से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, जो भी तुम्हारा पूछेगा वहाँ से जो तुम्हारा बताए ना, और फिर वहाँ से कौन कौन सा मेटल प्राप्त किया जाता है वहाँ से पूछता है। बाकी एक दो को जैसे हो गया रोस्टिंग ये सब हो गया, वहाँ से डेफिनेशन पूछ देता है। बाकी जो तुम्हारा उधर कंसनट्रेटेड ये सब था, कैल्सिनेशन रोस्टिंग तो पूछता ही था, लेकिन इधर हो गया, फिर उधर तुम्हारा वो सब हो गया, गैंग ये सब हो गया, मेटलर्जी हो गया, तो इधर से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी इधर हम लोग को उतना मतलब नहीं रहता है, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस बताए ना कि कौन सा प्रोसेस में किसका वहाँ पे यूज किया जाता है, क्या वहाँ पे होता है, तो ये सारी चीज़ तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब बस इधर अगर नहीं भी फोकस करते हो तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगा, और अगर पढ़ने का तुम्हारे पास समय है तो इधर सारा कुछ तुम कवर करते ही चल जाना, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव घुस जाता है। जैसे कि एक तो सबसे पहले ये जो डब्बा पैक किया गया है, यहीं से डायरेक्टली पूछ देता है रिलेशन, कि कैसा रिलेशन होता है गैंग, फ्लस्क और स्लैग के बीच में। तो तुम याद रख लेना कि गैंग प्लस फ्लस्क होता है, तब जोड़ने के बाद तुम्हारा क्या होता है, स्लैग का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें याद करना बहुत जरूरी हो जाएगा। कभी कभी उल्टा दे देगा, कभी गैंग प्लस स्लैग उसके बाद इज इक्वल टू फ्लक्स देगा, कभी कभी तुम्हें ये दोनों को जोड़ करके इसके इक्वल कर देगा। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्या चीज़, कि गैंग प्लस फ्लस्क करते हैं तब हम लोग को स्लैग मिलता था। अब यहाँ जानते हैं गैंग क्या होता है, फ्लस्क क्या होता है, स्लैग क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली तुम्हारा क्या बनता है, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली। बहुत बार देखा गया है इस रिलेशन से ही एक डायरेक्टली क्वेश्चन वहां पे पूछ देता है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लस्क और स्लैग आखिर होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इवन आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ ओर some gang particles are left. To remove these impurities, certain substances are mixed with the concentrated ore which combine with gang to form a fusible material. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे कि हम लोग वहाँ पे कंसंट्रेशन जो कर रहा था ओर को, मतलब वहाँ से क्या कर रहा था, उसको प्यूरिफाई कर रहा था। तो प्यूरिफाई करने के समय में हम लोग क्या था उसके पास, तो कुछ हम लोग को गैंग पार्टिकल्स था, कुछ गैंग पार्टिकल्स था जो हम लोग को क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन के दौरान रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ हम लोग को क्या रह जाता है, उसमें बच ही जाता है, पूरा 100% वहां पे हम लोग को रिमूव नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता है तो जो बच जाता है उसको भी रिमूव करना है भैया। अब उधर तुम लोग को जो कंसंट्रेशन ये सब कर रहा था उस माध्यम से तुम्हारा साफे नहीं हुआ, तो कुछ तो इसमें कुछ अपना तो एक्टिविटी करना पड़ेगा, कुछ उसमें मिक्स करो, कुछ और बनाओ, तो कुछ तो करना पड़ेगा काम। तो उसमें क्या किया जाता है, एक सब्सटेंस को वहां पे मिक्स किया जाता है, ठीक है। किसमें, जो हम लोग वहां पे गैंग पार्टिकल को रिमूव करने के बाद जो यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला रहता था ना, तो उसमें जो कुछ बच जाता है फिर से तुम्हारा मतलब कि छोटा छोटा जो पार्टिकल, उसमें क्या करते हैं, टू रिमूव दिस पार्टिकल, जो बच जाता है उस पार्टिकल में सर्टेन सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, उसमें कुछ सब्सटेंस हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं विद द कंसंट्रेटेड ओर। जो कंसंट्रेटेड ओर जो मिलता है उसमें क्या करता है, ऐड कर देता है कुछ सब्सटेंस। अब वही जो विच कंबाइन द गैंग टू फॉर्म अ फिजिबल मटेरियल। अब यहाँ पे देखो, उसमें जब मिला देते हैं उस सब्सटेंस को, तो मिलाने के बाद उसमें क्या करता है, जो गैंग जो तुम्हारा रहता है, जो इम्प्यूरिटीज जो रहता है बचा हुआ उसमें, जो तुम्हारा कंसंट्रेटेड जो तुम्हारा था और, तो उसमें तो उस गैंग के साथ वो क्या करता है, कंबाइन करके क्या बना देता है, फ्यूजिबल मटेरियल बना देता है। क्या बना देता है, फ्यूजिबल मटेरियल बना देता है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, द सब्सटेंसेस एडेड टू द ओर आर कॉल्ड फ्लक्स। यहाँ पे दो चीज, मतलब तीन चीज का बात करेंगे, एक तो फ्लस्क, एक स्लैग, और एक जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इसका गैंग का। तो गैंग का तो तुम पहले से जानता है कि गैंग क्या होता है, इम्प्यूरिटी होता है। तो इम्प्यूरिटी जब 100% कंसंट्रेशन में हट नहीं पाता तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटी बच जाता है। तो वही इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि, तो वो जो कंसंट्रेटेड जो उसमें और रहता है उसमें हम लोग कुछ केमिकल सब्सटेंस को वहाँ पे मिलाते हैं, और मिलाने के बाद क्या होता है, वो गैंग के साथ मिलने के बाद वो क्या बना देता है, हम लोग को फिजिबल मटेरियल बना देता है। अब यहां से जानते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो, जो गैंग रहता है, गैंग में हम लोग को सबसे पहले यहां देखो, जो द सब्सटेंसेस एडेड टू द ओर आर कॉल्ड फ्लक्स। यहां से देखो, जो सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं ओर में, किसमें करते हैं, ओर में हम लोग सब्सटेंस को जो ऐड करते हैं, जो एक्सटर्नल हम लोग एक सब्सटेंस को मिला रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। मतलब जो केमिकल सब्सटेंस को हम लोग ऐड कर रहे हैं उस ओर में, तो ऐड करने के मतलब वो जो ऐड कर रहे थे वही सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। एंड द फिजिबल मटेरियल, जो हम लोग को फिजिबल मटेरियल जो बनता है, मतलब गैंग के साथ मिल करके वो जो तुम्हारा केमिकल सब्सटेंस जो बनता था, एक बन रहा था ना यहाँ पे, जैसे क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोग देखो कि जो गैंग वाला था, सबसे पहले उसको कंसंट्रेशन कर रहा था, कंसंट्रेशन करने के बाद फिर भी 100% वो साफ तो हुआ नहीं, साफ नहीं हुआ भैया, तो उसमें भी तो कुछ इंप्योरिटी रह गया, इंप्योरिटी भैया तो उसको भी हम लोग गैंगे बोलेंगे। तो
तो उस गैंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं ताकि वो क्या हो, तो अच्छा तरीका से हम लोग वहां पे साफ हो सके। तो जैसे केमिकल सब्सटेंस जो उसमें ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और क्या होता था, वो फ्लक्स को मिलाने के बाद वो क्या करता है, गैंग के साथ एक कंबाइन करके, और कंबाइन करने के बाद एक मटेरियल बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, फिजिबल मटेरियल बोलते हैं। अब वो जो फिजिबल मटेरियल जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्लैग। उसको क्या बोलते हैं, स्लैग। तुम्हें तीनों पॉइंट समझ में आ गया। सबसे पहले देखो, जो गैंग होता है, गैंग में हम लोग मिक्स करते हैं सब्सटेंस को जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है। अब जो गैंग और फ्लक्स आपस में मिल करके कंबाइन करके एक फिजिबल हम लोग को बनता है क्या चीज, फिजिबल मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। तो समझ में आ गया। ऐड कर रहे हैं गैंग और फ्लक्स को एक दूसरे में, तब हम लोग को बन क्या रहा है, हम लोग को बन रहा है स्लैग। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि कौन क्या होता है। तो हम लोग को इतना, हम लोग को ज्यादा पूछता नहीं है। अगर पूछना होगा फ्लक्स और स्लैग क्या होगा तो बात की बात है, लेकिन हम लोग जनरली पूछता नहीं। जो पूछेगा वो यहाँ से रिलेशन पूछेगा। तो भैया डायरेक्टली तुमको इसको रटने बोल देते हो, तुम कंफ्यूज हो जाता है ना, क्या है क्या चीज। और मान के चलो कहना पूछिए दिया तो तुम कुछ वहां पे लिखेगा नहीं, तब पढ़े हुए रहेगा तभी तो वहां पे लिखेगा। मान के चलो लॉन्ग क्वेश्चन में तुमको पूछ दिया वहां पे 3 नंबर में, तब क्या करेगा, तो उसमें याद रहेगा, कुछ पढ़ा हुआ रहेगा तब तो। लेकिन जो जनरली देखा गया हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है वो कहां से पूछा जाता है, ये रिलेशन से। तो ये समझ में आ गया कि गैंग में हम लोग मिलाते हैं फ्लक्स को, तब मिलता है, तो जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। तो ये रिलेशन को याद रखना, कौन किधर है, गैंग और फ्लक्स को जोड़ रहे हैं तब हम लोग को स्लैग मिल रहा है। तो इसको रिलेशन इधर उधर कर करके वहां पे ऑब्जेक्टिव में दे देता है और वहां पे सही रिलेशन को चूज करने के लिए देता है। समझ में आ गया यहाँ पे। चलो एग्जांपल यहाँ पे देखेगा, जैसे ये है तुम्हारा गैंग, उसमें क्या कर रहा है, फ्लक्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या बन रहा है, स्लैग बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखो गैंग और ये जो मिक्स कर रहा है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स, और बनाने के बाद जो ये कंबाइन फॉर्म में जो मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैग बोलते हैं। ठीक है। तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्या है, फ्लक्स और स्लैग। चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये सुन लो, ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। जितना बताती है वही हम लोग को, देखो तुम लोग को हेल्प करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो आखिर हम बना रहे हैं वीडियो तो किसके लिए बना रहे हैं, तुम लोग के लिए है ना। तो मेरा भी एक सिर्फ लालच इतना ही है कि तुम लोग अच्छा रिजल्ट करोगे तो मेरा भी एक नाम होगा कि चलो इस प्लेटफॉर्म से पढ़े तो क्या हुआ कि मेरा रिजल्ट इतना अच्छा हो पाया। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि तुम कैसे ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। तो मुझे तुम लोग को आइडिया भी देना है, ठीक है, कि कोई चैप्टर अगर भारी भरकम है तो उसको आखिर कैसे तुम पूरा इसको कैसे तुम कवर करोगे, कैसे तुम उसको याद करोगे। तो तुम लोग को बस जैसे जैसे कहते हैं ना उतना अगर तुम लोग फॉलो करते जाएगा तुम्हारा 100% तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। जैसे ये चैप्टर का जितना कंटेंट तुम्हें देना था दे दिए, ठीक है। तुम्हें ये भी बता दिए कि कौन कौन सा टॉपिक तुमको पढ़ना है, जितना भी टॉपिक यहाँ पे लिखा है, जितना चीज़ यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, सब कुछ तुमको पढ़ना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे मेजर पॉइंट, जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग सबसे पहले कोशिश करना कि जो ओर है और जो तुम्हारा उसके कौन सा तुम्हारा मेटल को प्राप्त किया जाता है, तो ये दोनों चीज पहले याद कर लो, क्योंकि उससे कंफर्म है कि आता है तुम्हारा। ठीक है। उसके बाद अभी जो तुम्हारा स्लैग इस वाला जो बोले कि फ्लक्स और गैंग को जोड़ते हैं तब हम लोग को स्लैग मिलता है, ये रिलेशन तुम हमेशा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगर तुम्हारे अगर कैपेसिटी है और कुछ याद करने के लिए तो आगे का चीज तुम याद करना। ठीक है। तो इसको याद कैसे करेगा, तो कोशिश करना इसको 2-3 बार पूरा, क्योंकि अभी से बहुत ज्यादा तुम्हारे पास समय है। ठीक है। तो कोशिश करना कुछ भी चीज, जैसे मान कर चलो तुम इसी तरह से कि इधर तुम मेटल लिखा कुछ भी, ठीक है। अब इसका क्या तुम्हारा और होता है, इसका लिखते जाओ। तो इसको क्या करेगा, जितना बार तुम लिखोगे, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं हासिल होगा जब तक तुम उसको रिवाइज नहीं करोगे, जब तक तुम उसको लिखोगे नहीं, क्योंकि लिखने से ही मैक्सिमम चीजें याद होता है। ठीक है। तो इसको कोशिश करना हो लिख लिख कर रटने का, ये नहीं कि सिर्फ बोल बोल कर रटने का, ऐसा नहीं, उस तरह से रटा नहीं जाता है। ठीक है। तुम जितना लिखोगे नहीं तो वो तुम्हारा माइंड में तुम्हारा सेट होते चला जाता है, लेकिन रटोगे तो रटने से ज्यादा कुछ वहां पे फायदा नहीं होता है। तो इसको रटेगा कैसे, तो समझ में आ गया कि इसको बार बार लिखो, लिखने के बाद उसको याद करने की प्रयास करो। ठीक है। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है स्टूडेंट के लिए। समझ में आ गया ना। बाकी तो ये चैप्टर हम लोग को कवर हो चुका है, लगभग सभी चैप्टर हम लोग को कवर हो चुका है। एक सॉल्यूशन बचा है, सॉलिड स्टेट बचा है, एक तुम्हारा डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट को वहां पे बस एक उसका भी छोटा सा वीडियो बनाएंगे। हालांकि रहता है छोटा सा वीडियो, लेकिन मेहनत तो तुम लोग समझ ही सकता है। आज ही हम लोग का क्या है, बहुत टाइम तक हम खड़े खड़े हैं, पैर दर्द दे रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियो में तो तुम्हें पता नहीं चलता कि कितना मेहनत है कि नहीं मेहनत है। ठीक है। चलो तो आज समझ में आ गया कि मेटलर्जी चैप्टर आज तुम लोग का कंप्लीट हो गया। इतना ही चीज पढ़ना है, पढ़ने का तो बहुत सारा चीज था, तो उसको हम लोग क्या किए, एक हम लोग यहाँ पे पूरा
पूरा सेपरेट करके जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है और कौन कौन सा आने का चीज़ है वो सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। इसके साथ ही साथ तुम लोग को एक क्वेश्चन सेट करके और टेलीग्राम चैनल में वहाँ पे डाल दिया गया, तो वो क्वेश्चन को भी तुम लोग अटेंड जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि अपने आप को एनालाइज कर लो वहाँ पे कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे वहाँ पे हैंडल करेंगे। बाकी यहाँ पे समझ में आ ही गया कि क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, तो इस तरह से तुम्हारा 4 नंबर यहाँ पे सिक्योर हो गया, ठीक है। बाकी जो भी चैप्टर से तुम्हारा अभी तक इनकम्प्लीट है तो जाओ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी चैप्टर्स को आराम से देखो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अच्छा तरीके से तुम उसको प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मेहनत मेरा लगता है इसके लिए वीडियो को जरूर से जरूर तुम लोग लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इसे शेयर करोगे, ठीक है। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन तुम पर हमेशा पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।